बोल सतगुरुदेव भगवान की जय। आयो लाल सबई चो झूलेलाल। उंगली पकड़ मेरी चलना सिखाते हैं, उंगली पकड़ मेरी चलना सिखाते हैं, रास्ता दिखाते हैं, चलना सिखाते हैं। तो बोलो ना कभी तो ये दाता मांझी बन जाते हैं, तो बोलो ना कभी तो ये दाता साथी बन जाते हैं। ठोकर लगी मुझको पत्थर नुकीला था, पत्थर ठोकर लगी मुझको पत्थर नुकीला था, पर चोट ना आई दाता ने संभाला था, पर चोट ना आई दाता ने संभाला था। ठुकरा दिया हमको हम किससे बोलेंगे, ठुकरा दिया हमको हम किससे बोलेंगे, तेरे दर पर आकर के चुप चुप के रो लेंगे, तेरे दर पर आकर के चुप चुप के रो लेंगे। तो बोलो ना कभी तो ये दाता मांझी बन जाते हैं, तो बोलो ना कभी तो ये दाता साथी बन जाते हैं। बोल सतगुरुदेव भगवान की जय। दुनिया सारी ठुकरा देती है, उसके बाद भी ये जीव संसार में इतना चिपका हुआ है, संसार की ये चकाचौंध में उलझा रहता है। देखो हम कितने सत्संग सुनते हैं, कितने वाणी सुनते हैं, 5-5 दिन हम मेले में रहते हैं, पूरा दिन सत्संग सुनते हैं, लेकिन फिर भी हैं वहीं के वहीं, क्योंकि हम उस वाणी का मनन नहीं करते हैं, ध्यान से सुनते नहीं हैं। देखो एक कान से सुनते दूसरे से निकाल देते हैं, दूसरी वाणी होती कान से सुनते हैं और जुबान से निकालते हैं, और तीसरी वाणी होती है कानों से सुन के और हृदय तक उतारना। मतलब एक तो हमने सुन के अनसुनी कर दी, वह ठीक है बैठ के आ गए, दूसरा होता है सुना फिर दूसरों को आके बताते हैं कि ये हमने वाणी सुनी, तो इससे भी हमारी जुबान पे नाम आ जाता है भगवान का। और तीसरा होता है जैसे वाणी सुनी ध्यान लगा के और उसको हृदय तक हमने उतारा और फिर उसके हमने मनन किया, तो वो हमारे हृदय पे छाप लग जाती है जैसे। और अगर नहीं तो जैसे हैं वैसे ही आए खाए, मेला घूम के आ गए भी, यहाँ आनंद था, बहुत मज़ा था, लेकिन जब तक अंदर की जोत हमारी उजागर नहीं होती है तो ये बाहरी मज़ा तो कहीं भी जाके हम ले सकते हैं, ये बाहरी आनंद नहीं लेना है, हमें अंदर का लेना है, क्योंकि अंदर का अभी तक हमारा दीपक बुझा हुआ है, ज्ञान की ज्योत अभी हमारी उत्पन्न नहीं हुई है। एक संत था, बिल्कुल पागल सा, और मतलब अलमस्त जैसे बोलते हैं ना अपन सिंधी में, वैसे था। तो गया, उसको बहुत भूख लग रही थी, लेकिन किसी को बोला नहीं कि मेरे को कुछ चाहिए। दूर एक कुत्ते पे नज़र पड़ी, देखा कि कुत्ता खाली पातलों में से जो थोड़ा बचा हुआ था वो भोजन खा रहा है, और गया उसके पास बैठा और कान से पकड़ के बोला, क्यों रे अकेला खा रहा है, किसी को बोल नहीं रहा है, मेरे को भी भूख लग रही है, ठहर मैं भी खा रहा हूँ। और उसके साथ बैठ गया खाना खाने। खाना खा के पेट भर के आराम से माँ काली के मंदिर में गया, और जो उसने स्तुतियाँ की और जो उसने श्लोक बोले, सारा मंदिर कंपायमान हो गया, और इतनी रोशनी इतना चमत्कार, मतलब सब जने देख के और एकदम देखने लगे कि ये क्या, और वो तो अपनी मौज में बस श्लोक बोल के और चलने लगा। तो वहाँ श्री रामकृष्ण परमहंस जी बैठे थे, उन्होंने अपने भांजे, माना उसका नाम था दर्शन, उसको पीछे भेजा संत के कि जाओ देखो कहाँ जा रहा है, कौन है, और जाओ इनसे ज्ञान लो। संत तो ये श्री कृष्ण रामकृष्ण परमहंस जी तो उनको जान गए, पहचान गए, भांजे को भेजा।
भांजा उसके पीछे पीछे। संत ने देखा ये मेरे पीछे क्यों आ रहा है, और उससे कहा भाई मेरे पीछे क्यों आ रहा है? बोले मुझे ज्ञान लेना है आपसे, भाई मैं खुद ही अज्ञानी हूँ, मेरे पास क्या ज्ञान है जो मैं तेरे को दूँ? बोले नहीं, मेरे को ज्ञान चाहिए। बोले जब तेरे को नाले का पानी और गंगा जल का पानी, मतलब गंगा जी का पानी एक जैसा लगे, बरोबर लगे, और डोली जाती हो या अर्थी जाती हो, दोनों में कोई फर्क नजर नहीं आए, समझ लेना प्रभु परमात्मा की मेरे ऊपर कृपा हो रही है, और मेरा ज्ञान, मुझे ज्ञान प्राप्त हो रहा है धीरे धीरे। जब भक्ति कर रहा हूँ तो उसका मेरे को अब महसूस हो रहा है कि कुछ ना कुछ मेरे ऊपर भगवान की कृपा है। हम अगर सच्चे मन से भगवान को पुकारते हैं ना, तो वो झट से हमारे पास आके बैठते हैं। हमारी अभी दृष्टि नहीं है अभी कि हम पहचान सकें, लेकिन जिन्होंने सेव, जो बोलते हैं ना, जिन सेव्या तिन पाया, हम खाली ऊपर ऊपर से नाम लेते हैं, जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, मेले में जाते हैं, लेकिन अभी हमारा मन संसार में ज़्यादा भटका हुआ है। ले आएंगे साथ में परिवार वालों को, या कैसे भी कुल मिला के हम अभी तक फंसे हुए हैं। इसलिए प्रभु परमात्मा की ओर हमारी डोर अभी पूरी नहीं जाती है। इसलिए हम अगर सच्चे मन से प्रभु को पुकार करेंगे तो हमारे को भी फर्क पड़ेगा, मन स्वच्छ होगा और प्रभु परमात्मा का दर्शन भी होगा। आनंद ही आनंद है, आनंद में रहेंगे, कल क्या हुआ कल क्या होगा उसकी चिंता न करेंगे, उसकी चिंता